मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे 363 में आज 20 सितंबर के जस्ट सायंकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा आज के अंक का विषय राहुल गांधी का एक जो सोच और जो उनका विचार है, जिस प्रकार वह इस देश को जो पड़ोस के नेपाल बांग्लादेश में जो घटनाक्रम वहाँ की समस्याओं के कारण जो विद्रोह का घटनाक्रम हुआ था, उससे जो विध्वंस हुआ था, उस विध्वंस को लेकर किस प्रकार वह इस देश के युवाओं को भी भड़काने का काम कर रहे हैं, जेएनजी को पुकार रहे हैं। इससे संबंधित जो भैया जानकारी है मैं आप सबके जौरे आज जब बतवते के क्रम में कहना हूँ। और राहुल पुकारे जेएनजी आ जा रहे। सागर फिल्म का एक बहुत बड़ा लोकप्रिय गाना है कि सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई भी नहीं है। इसी प्रकार राहुल गांधी व इन जैसे वंशवादी आधार पर राजनीति करने वाले, जिनके दिमाग में पूरी तरह से ये बैठा हुआ है कि वह तो इस धरती पर दद्दा मेरे अवतरित ही जाई मार रहे हैं कि हमारे खानदान में जो पैदा हुए वो वह प्रधानमंत्री बनाए हो, और अखिलेश यादव, लालू यादव के परिवार में, मुलायम सिंह यादव के परिवार में जो पैदा हो भैया वह मुख्यमंत्री बनाए हो। इसी प्रकार देश के विभिन्न ऐसे राजनीतिक दल हैं जो वंशवादी आधार पर कुछ पूर्व के समय से चल रहे हैं। मैं दद्दा आपके जौहरे लगातार उनके बारे में ध्यान दिलाते हैं, चाहे वो द्रमुक परिवार हो, शिवसेना हो, अकाली दल हो, शेख अब्दुल्ला का परिवार हो। आप देखेंगे इनमें वंशानुगत आधार पर प्रदेशों में शीर्ष पदों पर और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के जो हैं ये इससे कम पद को स्वीकार नहीं करते। जब ये पद इन्हें किन्हीं प्रकार से इस पद से दूर हो जाते हैं 2, 4, 5 साल, तो ये इस प्रकार छटपटाने लगते हैं जिस प्रकार की मछली को आप पानी से बाहर निकाल कर रखते हैं। ये बिना शीर्ष पद के ये रह ही नहीं पाते हैं। ऐसी छटपटाहट में ये लोग किस प्रकार देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, गरीब विरोधी तत्वों से सहारा लेकर उनके अपने निजी हितों को साधने के लिए ऐसे तत्वों का किस प्रकार सहारा लेकर सत्ता पाने की जो जुगत कराते हैं। ये जो राहुल गांधी का जेएनजी के संबंध में, भारत के जेएनजी को उन्होंने आह्वान किया है कि वो आएँ, संविधान बचाएं, लोकतंत्र बचाएं और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर बिठाएं। दद्दा आप सब देखेंगे कि राहुल गांधी इधर पप्पू के रूप में तो मशहूर थे ही, उनके जो कार्य थे, लेकिन अब वो एक शेख चिल्ली के बनने की ओर भी चल पड़े हैं। वह कहीं भी कोई बात होती है उसको अपने हितों के लिए कैसे उसका उपयोग किया जाए, उन्हें राष्ट्र हित से कोई मतलब नहीं, अपना कोई चिंतन नहीं कि आखिर ऐसी क्या कमी है, क्या गलती हुई हम लोगों से, हमारी पार्टी से लंबे समय तक राजनीति करी कि जनता के मन से हम व हमारे इंडी गठबंधन के अन्य जो पारिवारिक दल के आधार पर राजनीति कर रहे हैं वह लोग जनता के मन से क्यों उतर गए। बिहार में भी लगातार कई चुनाव से नहीं आ पा रहे, उत्तर प्रदेश में भी नहीं आ पा रहे, महाराष्ट्र के अंदर भी वह पराजित हुए, और चाहे पंजाब हो, ऐसे विभिन्न जगहों पर देखेंगे यह दल धीरे धीरे जनता के मन से उतरते जा रहे हैं, खास तौर से युवा वर्ग के। दद्दा अपनी शेख चिल्ली पने में वह ये भी भूल गए कि नेपाल और बांग्लादेश में जो वहाँ के युवाओं ने वहाँ के स्थापित राजनीतिक दलों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो भैया जो विद्रोह करो, आगजनी करी, अब विध्वंस करो, वहाँ के मूल में जो हो कि वहाँ वंशवादी आधार पर राजनीति कर रहे थे। ऐसे राजनीतिक लोग थे खासतौर से नेपाल में, जो तू ना का मेरी, मैं ना का तेरी, बुरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थे और अपने वंशवादी आधार पर विभिन्न कोइराला परिवारों और परिवारों किस प्रकार अपने निजी हितों को, अपने परिवार के हितों को आगे बढ़ाकर देश के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे थे, और उनके बच्चे किस प्रकार विदेशों में ऐश उड़ा रहे थे और देश की गरीब जनता परेशान हो रही थी लगातार। और यह जो विद्रोह था वह उनके सत्तारूढ़ दल में लोगों के किस प्रकार उनके वंशवाद व तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ था। लेकिन यहाँ दूसरी ओर भारतवर्ष में देखेंगे, भारतवर्ष में भी युवाओं ने इसी प्रकार कहे कि विद्रोह
2012 से 14 के बीच जो पनपा था गुस्सा, इसी प्रकार के वंशवादी राजनीति के आधार पर सरकारें चलाने वाले व भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, मनमोहन सरकार, अब प्रदेशों में अन्य सरकार थी, वह चाहे उत्तर प्रदेश में 4 बार मुलायम सिंह की सरकार सत्ता में रही हो, चाहे 4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री रही हो, वह अन्य प्रदेशों में इस प्रकार की सरकारें थीं। किस प्रकार लोकतांत्रिक ढंग से यहाँ के युवाओं ने अन्ना हजारे के नेतृत्व में वहाँ ऐसे अन्य आंदोलन करके इन प्रश्नों को उठाकर किस प्रकार सत्ता परिवर्तन किया था, ये यहाँ के युवाओं ने दिखाया था। इस घटना को संभवतः राहुल गांधी व उन जैसे नेता जो केवल एक दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि भारतवर्ष में भी इस प्रकार हम यहाँ के युवाओं को भड़का सकेंगे और नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न कर इस देश को घुटनों पर ला सकेंगे और फिर मजबूरी में हम ही इस देश पर राज्य कर सकेंगे। यह उनका शेख चिल्ली वाला वही सपना है। जैसे शेख चिल्ली का कुछ अंडे मिल गए थे और वह अंडों की टोकरी लेकर चलाता, वह घटना, वह कथा आपने सुनी हो किस प्रकार वह उससे अंडे से बच्चे निकलेंगे, बच्चे से बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म बनाऊंगा, वहाँ से ये बेचूंगा वो बेचूंगा, करते 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 बहुत बड़ा एक सपन बन लिया था। और एक साथ शेख चिल्ली को जो ठोकर लगी और ठोकर लगने के कारण वह गिरे, उस कारण वो सारे अंडे फूट गए और उनका सारा स्वप्न धूल धूसरित हो गया। मित्रों, ये 2-3 घटनाओं के माध्यम से आप मैं बता रहा हूँ कि राहुल गांधी व उन जैसे इंडी गठबंधन के नेताओं का ये जैन जी के माध्यम से जो पुकार रहे हैं कि आगे बढ़िए, ये स्वप्न भी पूरा नहीं होने वाला है। अभी मैं एक घटनाक्रम आपके झौरे जरूर आपको ध्यान दिलाऊंगा कि किस प्रकार देश का युवा भ्रष्टाचार मुक्त, वंशवाद मुक्त, स्वावलंबी, राष्ट्रीय हितों को समर्पित सर्वोपरि रखकर आज देश में जो सरकार चल रही लगातार हर क्षेत्र में विकास के रास्ते पर बढ़ती जा रही है। इससे युवा शक्ति का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और उससे सबसे बड़ा लाभ देश के कोने कोने में अगर किसी वर्ग को मिल रहा है तो वह युवा और महिला शक्ति है, मिलता है। वर्तमान में मित्रों एक और ध्यान दिलाऊंगा कि शीर्ष नेतृत्व में ऐसा कोई नहीं है कि जो अपने निजी परिवार के वंशानुगत आधार पर राष्ट्रीय हितों को या किसी प्रकार के गरीब हितों को ऊपर रखकर अपने वंशवादी नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हो। जिस प्रकार नेपाल, बांग्लादेश व श्रीलंका में हो रहा था, भारतवर्ष में वर्तमान 2014 के बाद जो सरकार है उसका कोई अपने वंशानुगत आधार पर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। वह केवल और केवल गरीब हित, राष्ट्रीय हित, स्वावलंबन भारतवर्ष का और अंत्योदय का लक्ष्य लेकर बढ़ रही है। इसलिए बांग्लादेश व नेपाल की तरह से देश में युवा के मन में ऐसा कोई क्षोभ नहीं है कि हमको मौके नहीं मिल रहे, केवल नेताओं के बच्चे को मौके मिल रहे हैं। जिस प्रकार कांग्रेस व समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय जनता दल के समय आप देख रहे होंगे कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे, जेल गए, कुछ नेता इनमें से जमानत पर छूटे हुए हैं भ्रष्टाचार के भी। इसके बाद भी किस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ाया करते थे ये लोग, और लगातार ऐसे लोग एक झूठा नैरेटिव आडंबर, कभी चौकीदार चोर है, कभी राफेल का मुद्दा, कभी हिंडनबर्ग के आधार पर देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं, इस देश की उन्नति में जिनका बहुत बड़ा हाथ है, ऐसे उद्योगपतियों को लांछित करना, देश की सुरक्षा बलों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना, देश की चुनाव आयोग, देश की न्यायिक व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, उसका एक मूल में कारण ये है कि अगर हम नहीं हैं, हमारी सरकार नहीं, हमें गद्दी ना मिली है तो ये सब चीज़ बेकार है। मज़े की बात ये सारी संस्थाएं, सारे संगठन लंबे समय पहले इनके शासन काल में इनकी दादी और परनाना के द्वारा ही बनाए हुए हैं, लेकिन आज वह किस प्रकार इन सब चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि वंशानुगत आधार पर। मित्रों, निश्चित ही आप आने वाले समय में देखेंगे कि इन राजनीतिक दलों के खिलाफ जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हैं अपने वंशवादी आधार पर, इनके जो दल हैं इनमें भी जो युवा कार्यकर्ता हैं, इनके मन में भी इनके प्रति निश्चित ही धीरे धीरे गुस्सा
और रोष पनपता जा रहा है। इनकी शेख चिल्ली वाली नीतियों बातों के कारण, झूठ लगातार करने के कारण आप देख रहे होंगे वोटर लिस्ट और वोट चोर गद्दी छोड़ नारे को लेकर जिस प्रकार ये हास्यास्पद स्थिति में पहुंच गए हैं। हर इनके खिलाफ मुकदमे होते हैं इस कारण, और ये हर न्यायालय में अपमानित होते हैं, क्षमा मांगते हैं और कभी साहब ये कह के छूटते हैं कि हमारा ये कहने का मतलब नहीं था। लेकिन आज आप देख रहे हैं किस प्रकार तरह तरह की बातें करके अब आखिर में यह इस देश में आग लगाने के लिए किस प्रकार मिट्टी का तेल और माचिस दिखाने का काम जो करते जा रहे हैं, इनको हम समझ में आएगा तो हमें लगेगा कि लगातार इनमें इतना क्षोभ और इनमें हीन भावना भर चुकी है, क्योंकि इनके लंबे समय से हास्यास्पद झूठे आरोप व नैरेटिव का जिस प्रकार पोल खुलती है और लगातार चुनाव दर चुनाव ये हारते हैं। अपवाद स्वरूप जनता इनको कहीं ना कहीं के झूठे नैरेटिव में फंसकर कुछ क्षणिक राजनीतिक लाभ, चुनावी लाभ इनको मिल जाता है, उस लाभ को भी यह संभाल नहीं पाते और बहुत तेज़ी से गंवाते जाते हैं। यह इनका काम हम सब देखेंगे मित्रों तो हमारी समझ में आएगा कि इस प्रकार के शेख चिल्ली वाले सपने देखने से देश की जनता की नज़रों में ये नहीं चढ़ पाएंगे। वर्तमान सरकार, वर्तमान नेतृत्व अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर युवाओं की आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप युवाओं को मजबूत करने का जो काम कर रहा है, इसमें 2 उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा गद्दा मेरे कि 19 सितंबर को आईफोन, एप्पल कंपनी का आईफोन 17 ने लॉन्च किया है, कई सीरीज लॉन्च किए हैं और देखा होगा कि उस क्रम में भारतवर्ष के बम्बई, बंगलौर और दिल्ली में युवाओं की आधी रात से पहले बहुत बहुत बड़ी लंबी कतारें लगीं और उनमें 83,000, 1,49,000 से लेकर 1,70,000 तक का फ़ोन, इतना कीमती फ़ोन लेने के लिए युवा आज हमारा इतना सशक्त है और इतना मजबूत है कि जिस प्रकार कभी पहले भारतीय फिल्मों के टिकट लेने के लिए एक दिन पहले जो मशहूर फिल्में हुआ करती थी, हम सब ने लंबी लंबी लाइनें पिक्चर हॉलों के सामने लगी हुई देखी थी, वैसी लाइनें आज इतने महंगे फ़ोन। और ये आखिर युवाओं के सशक्त होने का ही परिणाम है। और दूसरी ओर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो चुनाव परिणाम आए हैं, जो छात्रगत आधार पर छात्र संघ के चुनाव आए हैं, उसमें भी श्रीमान पप्पू जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार सफाया दिल्ली शहर की, देश की राजधानी की दिल्ली यूनिवर्सिटी के युवाओं ने किया है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं को, युवाओं को जिताने का काम किया है। यह संदेश संभवतः हम सबको तो समझ में आ रहा है, देश की जनता को तो समझ में आ रहा है, लेकिन राहुल पुकारे जैन जी आजा रे को समझ में आ पाता है, नहीं आ पाता है। वह एक आने वाले समय में हम देखेंगे कि उनका क्या ऐसी प्रकार के शेख चिल्ली और झूठे नैरेटिव जो वो लगातार उठाते रहते हैं, उन सपनों का, उन नैरेटिव का क्या हश्र होने वाला है, ये बिहार के आगामी चुनाव में भी हम सबको देखने का मिलेगा। दद्दा मैं लगातार आप सबके जोरे एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि इस प्रकार के झूठ फैलाने वाले, हास्यास्पद नैरेटिव फैलाने वाले, इनके वर्करों ने किस प्रकार पिछले समय उत्तर भारत के विभिन्न गाँव में ड्रोन को लेकर अफवाहें फैलाई थी, लोग आ रहे हैं, आदमी आ रहे हैं। इसी प्रकार के नेताओं के अनुयायी ही देश के अंदर लगातार समय समय पर इस प्रकार का झूठ फैला सकते हैं। इनसे हम सचेत रहें, हम बटे नहीं, कटे नहीं और एक रहें, नेक रहें और सभी स्वस्थ रहें। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।